हेलो बच्चों, क्लास 10th बोथ मीडियम एक्सरसाइज बेटा 12.2 में थे आपा और 12.2 के आपा क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं पिछले लेक्चर तक। आगे आज आपा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले बेटा 12.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके जो पीछे वाले दो पार्ट है, जैसे ब्लैक का एरिया और वाइट का एरिया, ये अब बच्चों की प्रॉब्लम है बेटा, आपा इनको सोल्व करना है पहले, उसके बाद आप एक्सरसाइज 12.2 की तरफ जाएंगे। तो इन दो को सोल्व करना है बेटा, तो समझना सारा क्वेश्चन नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपको डिटेल से बताता हूँ इस क्वेश्चन में क्या था। ये है गोल्ड, ये है रेड, ये है ब्लू, ये है ब्लैक और ये है व्हाइट। तो ये ब्लैक और व्हाइट, इनमें प्रॉब्लम आ रही है। तो देखो बेटा, फार्मूला हमें पता है कि कैसे हमें निकालना है, तो उससे पहले मैं सारा आपको क्लियरिटी से दोबारा बताता हूँ, ठीक है बेटा। तो जो गोल्ड है ना बेटा, इसका जो डायमीटर है वो 21 है, ठीक है बेटा। तो इन गोल्ड रीजन, हिंदी में बात करें तो गोल्ड क्षेत्र में, ठीक है बेटा, गोल्ड क्षेत्र में, तो सबसे पहले आप इसका डायमीटर उठाते हैं। डायमीटर को हिंदी में व्यास बोलते हैं बेटा, डायमीटर। हिंदी मीडियम के बच्चे इसको व्यास लिखते हैं 21। तो इसकी जो रेडियस है, हिंदी जो त्रिज्या है, वो 21/2 आ गया है। तो ये गोल्ड है, वो एक सर्कल बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है, तो इसका एरिया, तो एरिया ऑफ गोल्ड जो है बेटा पाई आर स्क्वेयर। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वेयर 21/2 इंटू 21/2। तो ये 3 पे कटा, ये 2 11 पे, तो ये 693/2 ऐसा कुछ हमने निकाला था। ये पहले गोल्ड का आ गया था, ओके। अब जैसे जैसे आप आगे जाओगे, जैसे आप रेड में गए, तो ये यहां से यहां तक आए, तो ये 10.5 बढ़ गया बेटा। इसी तरह यहां से यहां ये भी 10.5, ये एक जैसा है। वो हाथ से बनाया तो आपको कम ज्यादा जरूर दिखाई दे रहा होगा, पर ये है एक जैसा। तो इस पूरी जो रेड है उसकी अगर आप रेडियस निकालें यहां से यहां तक, पहले उसका डायमीटर निकालते हैं। तो इन रेड रीजन, रेड क्षेत्र में, तो जो डायमीटर ऑफ रेड है बेटा, जो रेड का व्यास है वो 21, तो ये हो गया, देखो ये भी रेड में ही आता है, प्लस 10.5 इधर बढ़ गया, 10.5 इधर बढ़ गया, तो ये 10.5 और 10.5 21, और 21 कितना हो गया 42। तो इसकी जो रेडियस है, जिसको आप कैपिटल आर लिखोगे, जो त्रिज्या है, तो 42/2 कितना आ गया 21 आ गया बेटा, ओके। इसी तरह अब पीछे वाली रेडियस निकालोगे, जो रेडियस ऑफ गोल्ड है, इसको छोटा आर लिखोगे। वो आपकी छोटा आर आपके पास पहले ही पिछला जो था गोल्ड, गोल्ड की रेडियस कितनी है बेटा 21/2 है। तो एरिया ऑफ रेड, रेड का क्षेत्रफल, तो क्या फार्मूला बताया था, पाई कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर। तो पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर कितना आपका बेटा 21, तो 21 का स्क्वेयर माइनस स्मॉल है 21/2 का स्क्वेयर। तो 22/7, 21 का स्क्वेयर 441, 441/2 का स्क्वेयर 4 हो गया। तो 22/7, तो एलसीएम लो बेटा 4 आ गया। इसको इससे भाग करेंगे 4, 4 एकम 4, 4 चौके 16, असल में 1, 4 चौके 16 और 1 17, माइनस 441 ही। तो 22/7, तो 4 में से 1 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 4 गया 3/2, ओके बेटा। तो इसको इससे अपन डिवाइड करके निकाल सकते हैं 11 पे, तो ये इसका आ जाएगा। ये तो आपने पीछे भी हमारा सही आया था, तो आगे इसको आप क्या करना, इसको इससे मल्टी कर देना और 7 से भाग कर देना, ओके बेटा। ये हमने पीछे किया हुआ था, तो इतना मुश्किल नहीं है। तो आगे आते हैं ब्लू में, ठीक है बेटा। तो इन ब्लू रीजन, ठीक है बेटा, तो ब्लू का जो डायमीटर है, देखो यहां तक डायमीटर आपका 42 हो चुका है।
अब ब्लू में 10.5 ये बढ़ गया और 10.5 ये बढ़ गया। ओके बेटा, तो 42 तो यहां तक ही हो गया रेड तक की, और ब्लू की बात आई तो 42 में 10.5 की पट्टी ये जुड़ गई और 10.5 ये जुड़ गया, तो 21 और जोड़ दो, तो ये कितना हो गया, 42 में 21 जोड़ा भाई कितना हो जाएगा, ठीक है बेटा, 42 तो यहाँ तक हो ही गया था, ठीक है, तो 42 में 21 जोड़ा 63, तो 63/2 कितना आ गया बेटा, 31.5 आ गया, 31.5, ठीक बेटा। अब अगर ब्लू में आपका इतना है, तो जो पीछे वाला है आपका जो रेड है, तो रेड ये रहा, तो रेड का डायमीटर आपका पहले 42 निकाल रखा आपने, अब रेड का जो आपको रेडियस है वो माइनस कर देना है, तो रेड की रेडियस 21 हो गई, क्योंकि यहां तक अगर ये सारा 42 है तो रेड की जो रेडियस है वो 21 हो जाएगी, तो रेडियस ऑफ रेड जो पिछला है वो रेड है, ठीक है बेटा, तो इसकी रेडियस है वो 21 हो जाएगी। तो अब आगे वही फार्मूला बेटा जो आप पहले फार्मूला यूज कर रहे हो, तो पाई की वैल्यू वही 22/7, कैपिटल आर हो गया 31.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर ये रहा 21 का स्क्वायर। ओके बेटा, तो ये 22/7 31.5 का स्क्वायर 992.25 होता है, बाकी बेटा आप चेक कर लेना, थोड़ा सा मेरे को याद पड़ा है, 31.5 की मैंने गुना की थी, इतना सा आया था 992.25, बाकी आप ट्राई दोबारा कर लेना, 21 का स्क्वायर 441। ओके बेटा, तो अब आप आगे जानते ही हो क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करो, 0.00 लगा दो, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ भी 2 डिजिट होने चाहिए, तो देखो बेटा 5 में से 0 गया 5, यहाँ 2, 2 में से 0 गया 2, ठीक बेटा, अब आगे क्या बचेगा, 2 में से 1 गया 1, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5। ओके बेटा, अब इसको 16 किया, बटे में 10 लग गया, सॉरी 100 लग गया, 25 पे काटा 4 पे, यहाँ 25 पे काटो, 25 दूना 50, क्या बचेगा 5, 51, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 5 बचा, 51, 25 दूना 50, 50 में 5 51, 50, 1 बचा, 12 आगे नहीं जा रहा, 0 लगाना पड़ेगा, 125 फिर 5 पे गया, ये 2 पे काटा, ये 2 पे 11। ओके बेटा, तो अब इसको इससे भाग करते हैं, ये भी शायद सही आया था अपना, मेरे को याद आ रहा है, ठीक है बेटा, ये भी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको करके दिया था, 11 5 55, ये कैलकुलेशन याद आ रही है, ठीक है। आगे 11 दूनी 22, असल में 2, 11 दूनी 22 और 2 24, और ये 7 दूनी 14, याद आ रहा बेटा, ये मैंने जैसे आपको करके दिया हुआ है, और बिल्कुल हमारा सही आया था 1730 पॉइंट, ऐसा मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि ऐसा आया था। तो ये हमने ब्लू शायद यहां तक आपने पीछे कर लिया था, हम बच्चों ने जो क्वेश्चन पूछा है वो ब्लैक और व्हाइट का पूछा है, तो देखो बेटा ब्लैक, ये क्वेश्चन मैं आपको या तो पूरा कर देता हूं, तो देखो बेटा यहां तक का जो डायमीटर है वो आपने पहले निकाल रखा है, 63 आपका बना पड़ा है, बना पड़ा बेटा, ब्लू तक 63 हो गया, 10.5 ये जुड़ गया और 10.5 ये जुड़ गया, मतलब 21 और जुड़ गया, तो 63 में ये 21 और जुड़ जाएगा, हो जाएगा 84, यहाँ आ गया 84/2 कितना आ गया 42, ठीक है बेटा। अब आप आते हैं पिछला, अब ब्लैक का आप निकाल रहे हो ना, तो अब ब्लू की जो रेडियस है वो छोटा आर होगा, तो ब्लू की रेडियस अपने पिछले क्वेश्चन में तो निकाली थी, यहाँ भी जो इरेज की थी, बाकी दोबारा निकाल लो, ब्लू ये रहा, ठीक है बेटा, यहां तक, तो ये देखो कितना हो गया, ये इतना जोड़ लो, ये इसकी रेडियस है ब्लू की, यहां से लेके यहां तक ब्लू की रेडियस है 21, तो ये हो गया, नहीं 21 नहीं है, ये 10.5 हो गया, क्योंकि ये सारा 21 है, तो ये 10.5 की पट्टी होगी, ये 10.5 और ये 10.5, तो 3 बार 10.5, 31.5 हो गया बेटा, ये लो भाई, ठीक है। अब आगे वही चीज जो आप पहले जानते हो, तो इस क्वेश्चन को पूरा कर देता हूं, आंसर भी अपन निकाल देते हैं। हाँ जी बेटा, आगे देखो, बीच में वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी बेटा, तो हम ब्लैक एरिया निकाल रहे थे, तो रेडियस ऑफ रेड हमारे पास आ गई है, पाई, आगे फार्मूला भी हमें पता है, पाई की वैल्यू है 22/7, कैपिटल आर है हमारे लिए 42 का स्क्वायर, छोटा आर है 31.5 का स्क्वायर, तो ये 22/7 हो ही गया, 42 का स्क्वायर, 42 की 42 से मल्टी बेटा 1764 होता है,
और 31.5 का भी निकाला था 992.25। ओके बेटा, तो इसमें से इसको माइनस करो, तो इसके पीछे अपन 2 जीरो लगा लेते हैं क्योंकि इधर वाला नंबर है वो पॉइंटों में है। ठीक बेटा, तो 22/7, तो यहाँ 10 में से 5 गया बेटा 5, यहाँ 9 बचा, फिर 9 में से 2 गया 7, यहाँ फिर 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, यहाँ 6 बचा, 6 मतलब 16, 16 में से 9 जाएगा 7 बेटा, फिर यहाँ 16 बच गया। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ इसको 16 बनाए तो एक हिस्सा इधर कम होगी, 16, 16 में से 9 गया, यहाँ भी 7। अब इस .75 को 16 किया, बटे में क्या लगा दिया 100, तो शायद ये 25 पे कट जाएगा, 25 चौके 100, 25 तिये 75, यहाँ बचा 2 और एक 21, नहीं बन रही बात, जीरो लगाया, 7 और उतार लिया, तो 21 के पीछे 7 217, तो 25 8 200, 17 बचा, 5 75, 175, 25 7 175। ठीक है बेटा, तो ये 2 से काट दिया इसको, इसको 11 पे, तो ये आपका बन गया 11 7 77, असल में 7, 11 8 88 और 7 हो गया बेटा 95। ठीक है, आगे जीरो तो 9 लिख दिया मैंने, 11 तिये 33, बटे में 7 दूनी 14। अब ये कितना आएगा वो चेक करने के लिए तो डिवाइड ही करना पड़ेगा बेटा, तो 33,957 डिवाइड बाई 14, तो 14 दूनी 28, यहाँ बच गया बेटा आपका 5 और एक 9 59, 14 चौके 56, ये बच गया 3, उतार लो 5, 14 दूनी फिर 28, क्या बचेगा 7 77, यही आएगा ना, 7 7 ऊपर से और आ गया, तो 14 5 70 होता बेटा, फिर 7 बचा, 70 पॉइंट लगा देते हैं, 14 5 70। देखो बेटा क्या आंसर आ रहा है, 2425, 12.1 का पहले का। ठीक है बेटा, ब्लैक का यही आ रहा है 2425.5, यही हमारा आ रहा है। ओके बेटा, तो उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छा समझ आया है, कोई भी दिक्कत नहीं आई आपको। अब मैं आपको सिखाता हूँ। अब एक बात आपने अंदाजा लगा लिया होगा, जैसे जैसे आगे आप बढ़ रहे हैं ना, तो जो पहले की रेडियस है ना, अगले क्वेश्चन में वो दूसरे की बन, उसमें तो 10.5 जुड़ जाता है और पिछले में वही रेडियस बन जाती है। जैसे अब इस बड़े वाले की रेडियस 42 थी ना, अब इस रेड की बन जाएगी, वो देखो कैसे। अब हमें आगे व्हाइट में, तो यहां तक जो डायमीटर वो 84 हुआ पड़ा है, 84 हुआ पड़ा है, 10.5 ये बढ़ गया, 10.5 ये बढ़ गया, तो 21, तो 21 और 84 हो गया 105। तो 105 के बटे में मैं लगाऊंगा 2, तो 105 के बटे में 50 और 2 52, 50 और 2 52, और ये हो गया 52.5। ओके बेटा, तो 52.5 हो गया। ठीक है, अब बात आई इसकी, तो यहाँ तक रेडियस जोड़ लो भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ लो, 10.5 ये हो गया, 10.5 ये 21, 10.5 ये 10.5 21, 21 और 21 42, और 10.5 ये हो गया। ओके बेटा, नहीं व्हाइट की निकाल रहे हैं तो अब रेडियस अब ब्लैक तक यूज करनी है, तो ये 42 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब आगे वही तरीका जैसे आप निकालते आए हो। तो पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर है आपकी, और 52.5 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, तो 52.5 तो भाई 16 भी करना पड़ेगा, याद तो नहीं है, पॉइंट बाद में लगा देंगे। 52.5, 5 5 25, असल में 2, 5 दूनी 10 और 2 12, असल में 1, 5 5 25 और 1 26, 2 5 10, असल में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 5 10, 5 5 25, असल में 2, 5 दूनी 10 और 2 12, यही आ जाएगा 2625। 5 2 5 और 5 10 और 6 16, 2 2 4 और 1 5, 6 और 1 7, ये आ गया। पॉइंट लगाए तो ये आ जाएगा आपका 2756 पॉइंट 25, 42 का 1764 पॉइंट 00 लगा दिया, तो 22/7, ये तो सेम ही आ जाना। अब तो 6 में से 4 गया 2, 5 नहीं जाएगा, 6 15, 15 में से 6 गया बेटा, 15 में से 6 गया 9, यहाँ 6 बचा, नहीं बात बनेगी, 6 मतलब यहाँ 16,
26 ही कर लो यहाँ पे, 6 26, 26 में से 17 गया बेटा, 3 ये हो गया और 6 वो हो गया, 992.25 वही बच गया। बटे में 16 किया, 100 लग जाएगा, 25 चौके 100, और ये आप काटो, कितने भी कटा, 25 3 75, 100 से तो कम हो गया ना, 24 बचा और पीछे 242, 25 में 225, तो 225, 5 ये 30 और 12 17 बच गया, 17 और पीछे 2 आ गए बेटा, 17 नहीं, दोबारा चेक कर ले तो गलती हो सकती है, 25 25 3 75 में तो ये कम हो गया, अब 75 इसमें से जाएगा 99 में से, तो बच गया 24, 242, ठीक है, 242 9 पे गया, 225, तो 225 तो 15 वो हो गया और 217 वो हो गया और 2 ये पीछे, तो 172, 25 छिके 150, 172 में से 150 जाएगा तो बेटा कितना बच गया, 22 और पीछे 5, फिर 225, फिर 9 पे गया, ठीक है, ये 2 पे काटा 2 और ये 11, तो गुणा करो, 11 में 99, असल में 9, 11 छिके 66 और 9 कितना हो गया बेटा 75, असल में 7, 11 में 99 और 7 कितना हो गया 106, असल में 10, 11 3 33 और 10 हो गया 43 और बटे में वही 14। ओके बेटा, तो 43,659 को 14 से भाग किया, 14 3 42, एक बचा 6, 14 एकम 14, 2 5, यही है ना, फिर 14 एकम 14, ये बच गया 11, 9, फिर आएगा 14 8 112 नहीं होता क्या, 14 8 126 होता है, 14 7 98, 14 8 112 ही होता है, 8 चौके 32, असल में 3 3, ठीक है, 14 8 112, तो यहाँ बचा बेटा 7, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 14 75, ऐसा ही आंसर आ रहा था बेटा, मैंने पीछे देखा था जब पिछला क्वेश्चन आपने चेक किया था, तो इसका आंसर भी इस तरह का अंदाजा लगा था मेरे को, बाकी और चेक कर लेते हैं। 3118.5 बिल्कुल सही है बेटा, 3118.5 यही आंसर आ रहा है। ओके बेटा, तो ये 12.1 का बेटा क्वेश्चन नंबर 3 था, इसके 2 पार्ट पीछे वाले बच्चों की प्रॉब्लम थी, तो उम्मीद करूंगा बेटा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बेटा आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12.2 में थे हम, पांच तक आप क्वेश्चन कर चुके थे 12.2 के। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 सिखा रहा हूँ। पहले मैं इंग्लिश में स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ बेटा, बाद में हिंदी में पढ़ूंगा। तो बोला गया ए कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट सेंटर। एक कोड है बेटा जो कि सर्कल के ऊपर 60 डिग्री एंगल बना रही है रेडियस के अकॉर्डिंग, रेडियस के साथ। फाइंड द एरियाज ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो जो इसमें माइनर और मेजर सेगमेंट्स होंगे वो एरिया निकाल के लाओ। तो देखो बेटा हिंदी में बताता हूं, एक त्रिज्या जो है, एक चाप जो है त्रिज्या के साथ जो केंद्र के ऊपर 60 डिग्री का अगर कोण बना रही है, तो इसमें हमें लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये हमारा हो गया बेटा सर्कल। तो ये एक कोर्ड है बेटा जिसको हिंदी में जीवा बोलते हैं। ये सेंटर के ऊपर 60 डिग्री का कोण बना रही है, समझ आ गया। इसकी जो त्रिज्या है वो 15 सेंटीमीटर, इसकी जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है। तो एक तो हमें माइनर सेगमेंट मतलब लघु वृत्तखंड जिसको कि ये बोला जाता है, ये निकाल के लाना है। एक मेजर सेगमेंट मतलब जो बच गया है इस इतने रीजन को छोड़ के, जो पीछे वाला सारा एरिया, ये भी एरिया है जिसको हिंदी में दीर्घ वृत्तखंड बोला जाता है, वो निकाल के लाना है। इंग्लिश में मेजर सेगमेंट दीर्घ वृत्तखंड को, और इसको माइनर सेगमेंट लघु वृत्तखंड। तो मैं इसको नाम दे देता हूं। याद होगा ये कैसे निकाला जाएगा, पहले पूरे सेक्टर का निकाल के इसमें से ट्रायंगल का माइनस कर देते हैं बेटा, ठीक है। तो आप आते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, जो सर्कल की रेडियस है जिसको आर बोलते हैं 15 सेंटीमीटर। हिंदी में क्या लिखोगे, वृत्त की त्रिज्या।
आगे एंगल मेड बाय कोड, जिसको थीटा बोला जाता है 60 डिग्री। हिंदी में क्या लिखोगे, चाप द्वारा जीवा द्वारा बनाया गया कोण, जीवा द्वारा बनाया गया कोण, ठीक है बेटा 60 डिग्री है। अब अपन एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हिंदी में क्या लिखोगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये फार्मूला तो बेटा। तो 60 बाई 360, पाई की वैल्यू कुछ शायद नहीं दे रखी, बाकी चेक कर लेता हूं मैं। पाई भी दे रखा और √3 भी दे रखा बेटा। पाई की जगह 3.14 बटे में 100 लगा ही लेते हैं, लगाना तो पड़ेगा ही। आर स्क्वायर 15 इंटू 15, तो बेटा इसको 16 करो, तो ये कटा 6 पे, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 एकम 5, 20 पे कटा। ये 5 थी, ये 15, 5 चौके 20, ये 2 पे इसको काट दिया 157। तो ऊपर तो बच गया बेटा, ये 3 बचा है तो 157 थी, होता है शायद 471, ठीक है बेटा, और बटे में 4, तो ये लो हमारा इसका आ गया। अब इसके बाद इस ट्रायंगल में आते हैं, तो इन ट्रायंगल AOB, तो इसका एरिया निकालने का मैंने आपको फार्मूला सिखाया हुआ बेटा, सिंपल फार्मूला है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फार्मूला बताया था, 1/2 साइन थीटा साइड इंटू साइड, फर्स्ट साइड एंड सेकंड साइड, फर्स्ट साइड मल्टी सेकंड साइड, ठीक है बेटा, ये फार्मूला है। फर्स्ट साइड मतलब इसकी ये साइड और ये साइड, बाई चांस यहाँ इक्वल दे रखी है तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/2 साइन थीटा की जगह 60 डिग्री बेटा, फर्स्ट साइड है आपकी 15 और सेकंड साइड भी है 15, तो 1/2 साइन 60 कितना होता है बेटा, √3/2 होता है, 15 इंटू 15, तो ये तो कट तो हो नहीं रहा बेटा, 15 की 15 से हो गया 225, और √3 की वैल्यू यहाँ भी दे रखी है, √3 कहता है 1.73 है, 1.73 ये दे रखा है, और बटे में 2 इंटू 2 4 आ गया। तो इसको सोल्व करना तो कर लो, बटे में 100 बन गया, तो 25 चौके 100, 25 में 225। और कुछ कट रहा बेटा, ये तो 2 पे कटता नहीं है, तो मल्टी करनी पड़ेगी। तो 9 3 27, असल में 2, 9 7 63, और 2 कितना हो गया 65, असल में 6, 9 एकम 9 और 6 15, बटे में 8, सॉरी 8 नहीं 4 चौके 16, कई बार ऐसी गलती हो जाती है, ठीक है बेटा। तो हमें सेक्टर में से अगर ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा, तो माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट हिंदी में क्या लिखोगे, लघु वृत्तखंड, तो क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है बेटा। तो एरिया ऑफ सेक्टर इधर निकाल के छोड़ा था 471 बटा 4, और ट्रायंगल का एरिया है 1557 बटा 16, तो एलसीएम है वो 16 आ गया। तो इसको इससे डिवाइड किया 4, तो 4 एकम 4 आ गया बेटा, 4 7 28 आ गया, असल में 2, 4 चौके 16 और 2 आ गया 18, माइनस 1557, तो ये 14 में से 7 गया बेटा, 7 ही बचेगा। यहाँ फिर 7 बचा, 7 में से 5 गया, 2 बचा, यहाँ तो फिर 8 ही रहेगा, 18, 18 में से 15 गया 3, बटे में 16, तो ये हो गया बेटा 16 दूनी 32, तो ये 20 हो जाएगा, क्योंकि 16 और 20 320 होता है, तो ये 7 बच गया, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा 70, और 70 तो 16 चौके 64, तो 20.4 ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। बाकी मैं पीछे मिला लेता हूँ, पीछे क्या आंसर है, जैसा आंसर पीछे वही लिख देते हैं। तो 12.2 है ना, ये तो 2 का कौन सा छठा, हाँ 20.4 ऐसा ही कुछ आ रहा है बेटा, वो थोड़ा बड़ा आ रहा है 20.4375, तो आप इतना निकल के, तो बाकी तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि ये सही आना जरूरी था, कई बार गलती हो जाती है तो वो चेक कर लेनी जरूरी है। तो ये हमारा सही आया है, पर हमें तो मेजर भी निकालना है बेटा, मेजर सेगमेंट तो सिर्फ लिख देता हूं, बाकी करना आपको है। मेजर सेगमेंट तो कुछ नहीं करना बेटा, पाई आर स्क्वेयर में से माइनर सेगमेंट माइनस करना है। तो पाई आर स्क्वेयर आप जानते हो, पाई 3.14,
आर आपको दे रखा है, माइनस माइनर सेगमेंट ये माइनस कर देना है। हिंदी में बात करें बेटा, दीर्घ वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर माइनस जो लघु आपका वृत्तखंड है वो माइनस करना है, और ये लघु आपका आया पड़ा है। ओके बेटा, तो ये आपको अपने आप आगे करना है। तो उम्मीद करूंगा कि ये समझ आया है बेटा, और अगर ना भी समझ आए तो कोई बात नहीं, आप मेरे को बता देना। क्वेश्चन नंबर 6, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी कुछ ऐसा ही है, उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया ए कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट सेंटर। अब की बार क्या है कि कोड जो है 120 डिग्री का एंगल बना रही है, वही सिस्टम है बेटा जैसे पहले था। रेडियस 12 डिग्री है, 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो अब की बार सीधा सेगमेंट लिख दिया, मतलब माइनर सेगमेंट की बात कर रहा है। सेगमेंट मतलब बेटा दीर्घखंड, सॉरी वृत्तखंड की बात कर रहा है। तो माइनर अब की बार नहीं लिखा, तो मतलब माइनर नहीं लिखा, सीधा सेगमेंट लिख दे तो भी माइनर है। और जैसे हिंदी में बात करूं, सीधा अगर वृत्तखंड लिख दे तो वो लघु वृत्तखंड ही है। तो सेम वही क्वेश्चन बेटा जैसे आपने पीछे किया था, बस बदल के आ गया। ये सर्कल है, अब की बार जो ये जीवा है, जो कोड है, वो 120 डिग्री का एंगल बना रही है, शायद 12 सेंटीमीटर रेडियस है। ओके बेटा, रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है बिल्कुल, और पाई की वैल्यू कह दिया 3.14, और √3 की वैल्यू भी वही सेम है। तो पिछला एक क्वेश्चन बेटा जैसे आपने पीछे किया है। अब हो सकता है आपसे साइन 120 की वैल्यू ना निकले। ओके बेटा, तो वो मैं आपको बता देता हूं। साइन 120 डिग्री आपने जो टेबल पढ़ा है, अब आप सोच रहे हैं कि सर साइन 120 आप कैसे कहां से करोगे, हमें तो समझ ही नहीं आया। क्योंकि जब बेटा आप ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो क्या फार्मूला लगाओगे, ये नहीं लगाओगे, साइन थीटा इंटू फर्स्ट साइड और सेकंड साइड, याद आ गया होगा। अब थीटा की जगह तो 120 है, तो ये तो साइन 120 हो गया। अब 120 की वैल्यू आप कहां से लाओगे, आपने जो टेबल पढ़ा है वो तो 90 तक ही है, आप कोई भी वैल्यू 90 तक ला सकते हो, तो 120 की वैल्यू कहां से लाओगे। तो 90 से जो ऊपर के एंगल होते हैं ना बेटा, ये +1 में आते हैं। तो +1 में नहीं आते सर, हमें यहाँ कैसे पता चलेगा, तो मैं ये जो एक दो वैल्यू बता देता हूँ। इनको निकालने का एक तरीका होता है बेटा, जैसे 120 है, इसको मैं साइन 90 + 30 लिख सकता हूँ। साइन 90 बेटा चेंज हो जाता है, आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है, कोस बन जाता है, कोस 30, याद है ना। और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3/2। तो साइन 120 की जो वैल्यू है बेटा वो √3/2 आ जाएगी। ओके बेटा, तो इस क्वेश्चन को समझते हुए ये क्वेश्चन आपको आगे अपने आप पूरा करना बेटा, और अगर ना हो या कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो तो बता देना बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 है। आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8। बोला गया ए हॉर्स इज टाइटली टू ए पैग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। इसने ये बोला बेटा एक हॉर्स है, एक घोड़ा है बेटा, जो कि एक स्क्वायर टाइप मैदान है जिसमें घास लगा हुआ है, इसके अंदर घास है बेटा। इसका जो है वो 15 मीटर है, ये मतलब स्क्वायर है 15 मीटर, इसकी लेंथ ब्रेथ है आपको पता है। अब इसके एक किसी किनारे पे एक खूंटा गाड़ दिया जिसपे हॉर्स को बांध दिया, और हॉर्स के जो गले में रस्सी है ना वो 5 मीटर की है, मान लो ऐसे, ये जो गली यहाँ हॉर्स को बांध दिया गया ये 5 मीटर है। तो आपको इसने पूछा है कि बताइए पहले क्वेश्चन में द एरिया ऑफ पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, वो एरिया निकाल के लाओ जिसके अंदर जो ये घोड़ा है घास चर सकता है। अब आपको तो घोड़ा, अब घास जो है वो यहाँ तक उगा हुआ है, अब ये जो क्या है रस्सी के हिसाब से ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा, यहाँ तक खा सकता है, क्योंकि रस्सी अगर बंधी होती है इससे पीछे नहीं जा सकता, इस पोर्शन को में वो घास चर सकता है। ठीक है बेटा, तो आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो ये एक स्क्वायर है और यहाँ 90 का एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब ये जो वृत्त का है वो चौथा हिस्सा है। या एक आप और ध्यान से देखो, ये एक सेक्टर भी बन रहा है, एक त्रिज्य खंड भी बन रहा है, और त्रिज्य खंड में जो एंगल है
वो 5 है, सॉरी 90 डिग्री है, और ये रेडियस यहां तक देख लो चाहे यहां तक देख लो चाहे यहां तक देख लो 5 है। तो देखो बेटा फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। ठीक है बेटा, हिंदी में बात करें तो वह क्षेत्रफल जिसमें घोड़ा घास चर सकता है। तो निकालने का फार्मूला वही थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। अब थीटा 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि स्क्वेयर है, तो 90 बटा 360। पाई की वैल्यू बताई गई है शायद, बिल्कुल बताइए, 3.14 यूज करना है। आर स्क्वेयर 5 इंटू 5 क्योंकि रेडियस तो 5 है। तो इसको सोल्व किया, बटे में 100 बन गया, ये 25 चौके 100, ये 1/4 पे कटा, ये 2 पे कटा, 157। तो क्या आंसर आ गया बेटा 157, और 4 की 8 से मल्टी 4 की 2 से मल्टी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करूंगा हिंदी में भी समझ आ गया जैसे मैंने बताया बेटा। द इंक्रीज इन द गेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। अगर कहता है जो इसके गले में रस्सी है इसको 5 मीटर के बजाय अगर 10 मीटर कर दिया जाए तो बताओ कितना एरिया बढ़ जाएगा। ओके बेटा, अगर पहले ये इतना एरिया था तो आपको पता है अब जो है वो ये जिस तरह इस तरह की लाइन लगा रहा हूं वो एरिया बढ़ जाएगा। तो इसने पूछा ये कितना एरिया है, तो आप ऐसा करो, सेम इसी तरह से क्वेश्चन करो, बस रेडियस 5 के बजाय कितनी कर दोगे 10 कर दोगे तो वो आ जाएगा। पर इसने ये नहीं पूछा कि वो टोटल कितना एरिया हो जाएगा, इसने पूछा कि कितना इंक्रीज हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा। तो ऐसा करना 10 मीटर जो रेडियस, अब रेडियस 5 लिए, बाद में 10 ले लेना, जो आएगा उसमें से इसको माइनस कर देना, जो आएगा वो बढ़ा हुआ एरिया आ जाएगा। ओके बेटा, तो उम्मीद करूंगा ये चीज समझ आई आपको, और अगर ना भी आए तो कोई बात नहीं बेटा, बता देना और कमेंट कर देना, आपकी प्रॉब्लम है वो सोल्व की जाएगी। ओके बेटा, तो आज का जो वर्क है आपका ये 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। ओके, थैंक यू, कर लेना बेटा बढ़िया तरीके से।